हमारे साथ आज हैं कविता शानबाग। कविता शानबाग एक स्पेशल एजुकेटर हैं जो कि पिछले 25 सालों से भी ज़्यादा इस फील्ड में काम कर रहे हैं। वो चाइल्ड रेस ट्रस्ट के संस्थापक हैं और उनका एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है जो दिशा करके है, जिस पे पेरेंट्स हेल्प इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और वो एक लेखक भी हैं। उनकी किताब जर्नी टू एम्पावरमेंट, जिसमें पूरी डायरेक्टरी है थेरेपी सर्विसेज और सेंटर्स की। आइए हम उनसे बात करते हैं। मिर्गी के दौरे के लक्षण क्या होते हैं? एक तो होश खो बैठना, यानी वो व्यक्ति पूरे के पूरे होश खो बैठता है, नहीं तो उसे थोड़ा सा होश रहता है कई टाइप के एपिलेप्सी में, तो वो एक है। और जिसे हम डेजाऊ कहते हैं, यानी ऐसे लगता है कि ये चीज़ या ये घटना मेरे भ्रम होता है जैसे। हाँ, मेरे आयुष में कभी ना कभी तो हुई है। हाँ? और मैंने ऐसे के ऐसे ही बोला है। हाँ? वो एक डेजाऊ फीलिंग उसे बोलते हैं। कभी कभी मुंह में अलग सी कोई रुचि, टेस्ट का बदलाव होता है। और यानी वही, यानी पूर्व चेतावनी। सो ये सारे ये होते हैं, चीज़ें होते हैं, लक्षण होते हैं। और कन्फ्यूजन, यानी पूरा का पूरा बौखला जाता है। हाँ, बिल्कुल बौखला जाता है। यानी क्या करना है, कहाँ से, यानी इतने सारे संदेश आते हैं उसके दिमाग में कि किसको क्या, यानी क्या हो रहा है ये उसे पता नहीं चलता और वो एकदम संभ्रमित हो जाता है। कविता, मिर्गी क्या होती है जो लोगों में होती है, जो सुना है मैंने? जो मिर्गी को अंग्रेजी में एपिलेप्सी कहते हैं, मराठी में अपस्मार या आकड़ी या फेफ्र कहते हैं, जिसे कॉमनली हम सब लोग यूज़ करते हैं फिट्स आना ऐसे कहते हैं। पर ये जो मुख्य ये जो स्थिति है, कंडीशन है, उसे एपिलेप्सी कहते हैं या मिर्गी। और उसमें क्या होता है एग्जैक्टली? उसे यानी अपने दिमाग में इलेक्ट्रिकल करंट्स होते हैं, विद्युत तरंग होते हैं, उनकी एक नियमित लय होती है। और जब ये लय बिगड़ जाती है, सब जगह से ये विद्युत तरंग आने लगते हैं, यानी हम संदेश सब रिसीव करते हैं और ये अपना दिमाग ये सहन नहीं कर पाता, तभी ये मिर्गी का दौरा आता है। और उसका यानी ये मिर्गी का दौरा ये एक बाहरी लक्षण है, पर एक्चुअली यानी कभी यानी उसका ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये दर्शनी जो ये होता है, वो पूरी की पूरी, यानी जिसे हम बड़ी मिर्गी कहते हैं, यानी जब भी हमारा यानी हम होश खो बैठते हैं। अच्छा। वो भी हो सकता है, नहीं तो थोड़ा सा अपने यानी हमारे कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। ओके, तो मिर्गी के दौरे आना और मिर्गी आना, इसमें क्या फ़र्क होता है? मिर्गी के दौरे यानी जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे हाँ, यानी मिर्गी का दौरा आना यानी जिसे हम होश खो बैठते हैं, यानी पूरा का पूरा ये ऐसे अपना शरीर ऐठ जाता है, जिसे अंग्रेजी में टॉनिक क्लॉनिक कहते हैं, यानी अपना झटके आने लगते हैं और मुंह में से झाग आता है और अपना होश खो बैठ के आदमी गिर पड़ता है, तो उसे दौरा कहते हैं। और एक के बाद यानी ज़्यादा दौरा आने के बाद, यानी हम एक से ज़्यादा दौरे आने के बाद हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को मिर्गी है। ठीक है। किसी को मिर्गी का दौरा जब आता है तो हमने क्या करना चाहिए? किसी बच्चे को या एडल्ट को अगर आता है तो क्या करना चाहिए? पहले तो हमें उस व्यक्ति को नीचे सुला देना चाहिए, पीठ के बल के बाजू में, करवट पे, यानी जहाँ से वो लार आ रही है, झाग आ रहा है, वहाँ उस साइड को करवट पे लेटा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो वो बहुत बार मुंह में जाके तकलीफ़ हो सकती है सांस लेने में उस व्यक्ति को, तो ये करना है। और नीचे एक छोटा सा कोई अपनी चुन्नी, नहीं तो एक छोटा सा तकिया, जो भी कुछ मिलेगा, या टॉवेल, वो ऐसे
सिर के नीचे रख देना चाहिए, ताकि वो बार बार वो जब भी सिर पटकता है तो वो उसे कुछ तकलीफ चोट ना न पहुंचे। और ज़्यादा करके उसके नज़दीक यानी भीड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसे खुली हवा मिलने में तकलीफ़ न होनी चाहिए। और कुछ ऐसे तंग कपड़े हो, यानी जैसे कि टाई हो, नहीं तो कुछ चुन्नी ऐसे लपेटी हुई हो, तो वो ज़रा निकाल के रखनी है। इतना सब करना है। और मुंह में कुछ डालना नहीं है, सूंघाना नहीं है कुछ, यानी प्याज लाते हैं कभी कभी लोग, नहीं तो अपनी चमड़े की चप्पल लाते हैं, तो वो कुछ नहीं करना है। एक जो भी कोई मिर्गी का दौरा है वो एक करीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है, तो तब तक कुछ देना नहीं है। जब तक वो पूरे के पूरे होश में न आए वो मरीज़ को कुछ देना नहीं है, यानी पानी नहीं, कुछ खाने के लिए नहीं देना है, वो जब तक उसकी पूरा होश न आए।